हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम था। मैं आज आपके साथ अपना बिज़ी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ भी मैं दूध वगैरह लेके आ चुकी थी। दूध मत को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने चढ़ाने लगी थी दाल। तो मैं काली मसूर की दाल बना रही हूँ, साबुत वाली जो होती है। मैं इसको 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद यहाँ पे कुकर में डाल के इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। देख सकते हैं आप लोग। तो अभी पता नहीं कई दिन से क्या हो रहा है कि मेरे को अभी जल्दी फ्री होना है काम से, और मेरी ना कई बार से मैं लेट ही हो जा रही हूँ। मेरी पता नहीं क्यों नींद बड़ी लेट खुलती है, मैं जग के दोबारा से सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। नहीं तो मेरे को कभी आलस नहीं आता। और अभी मेरे को ना, अभी आप लोग समझ सकते हैं, अभी काम का टाइम है तो शॉप पे जल्दी पहुँचने की बजाय मैं थोड़ा लेट ही हो जा रही हूँ। लेकिन अभी बहुत जल्दी जल्दी आज मैंने काम किया था, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब मैं लेट होती हूँ तो मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो मैंने एक तरफ यहाँ दाल बनने के रख दी थी, जब तक मैं ये बेडशीट वगैरह, इनको घर की डस्टिंग वगैरह ये सब करूँगी, जब तक दाल बॉईल होगी जब तक। तो यहाँ ये जितनी भी सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, तो देखो ये टेबल पे ना दोबारा से सामान इकट्ठा हुआ जा रहा है। तो कितना भी इधर उधर से सामान समेट लो फिर इकट्ठा हो ही जाता है। तो ये बेडशीट को झाड़ दिया मैंने। तो अभी हम अंदर वाले रूम में सो रहे हैं। तो इस वजह से रात को गौरी इस पलटी, तो ये ऐसे की ऐसे तकिए वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे को मथुरा से देखते हैं, तो अगर चाहें आप, अगर मेरे को आप मैसेज में बताना कमेंट करके, तो मैं आपको अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह सेंड कर दूँगी। तो भी मेरी करवा चौथ के टाइम पे मेरी शॉप पे ऑफ़र चलता है। तो जब आप लोग बोलेंगे तो उसकी डिटेल मैं दे दूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग मेरी शॉप पे आ सकते हैं। तो उसके बाद ये जो देवी माता हैं, तो वो तो मैंने अभी शाम को मैं हटा दी थी। बाकी ये जो था ये सब मैं अभी हटा दूँगी। तो ये सब सामान हटा दिया था मैंने। वो देख सकते हैं, वो मिट्टी जो थी वो चूहों ने कर दी थी, जो कलश रखा था उसमें से। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी आटा। अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी, अभी मैं फिर अभी लगाऊंगी झाड़ू। तो एक तरफ दूध उबल रहा था, एक तरफ दाल। तो फटाफट से आटा लगा दिया था मैंने। तो गौरी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे आज दाल चावल और रोटी लेके जाने हैं। और आज एक मेरे से गलती हुई कि आज एकादशी थी, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा ये चीज़। तो आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आज एकादशी को चावल बना लिए। अब हो गई, अनजाने में हो गई गलती, तो बस क्या कर सकते हैं, पर गलती तो हो ही गई। तो यहाँ मैं आटा वगैरह लगा के रख दिया था। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो सब सारे घर में मैं अच्छे से 2 बार मेरी झाड़ू लगती है। एक बार मैं सुबह में अच्छे से लगा देती हूँ, फिर एक बार जब पोंछा लगाती हूँ, जब एक बार लगाती हूँ। तो अभी कई दिन से छुट्टियाँ चल रही, तो अभी सुबह सुबह इतने खाने की जल्दी नहीं रहती थी। लेकिन अब सुबह से, अब वही स्कूल शुरू हो गया, तो सुबह से पहले वही खाना, वही शुरू हो गया रूटीन रोज़ का। मैं लगा दूँगी सारे घर की झाड़ू। ये मैंने किचन में लगा दी थी। यहाँ पे गौरी सोई हुई थी अभी अंदर, तो ये अंदर वाले रूम में लगा दी थी मैंने झाड़ू। और एक और ट्राईपॉड लेके आई हूँ जो रखा हुआ है अपनी शॉप के लिए, क्योंकि वहाँ मैं कुछ ट्राईपॉड के बिना शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसको कई दिन से रखा हुआ, मैं इसको ले जाने भूल जाती हूँ। अंदर से लगा दी थी झाड़ू, मैंने किचन में लगा दी थी। अब मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। इसे गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, बेडरूम भी बोल सकते हैं। तो मेरा पास छोटा सा ही घर है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर मेरे लिए बहुत अच्छा है। घर अपना अपना होता है, छोटा या बड़ा हो, घर अपना होता है। अपना तो वो कहते हैं ना कि झोंपड़ी हो और साफ़ सुथरी हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो है तो मेरा छोटा सा ही घर, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर मेरे लिए बहुत है, काफ़ी है। अभी काफ़ी बड़ा ही हो जाएगा, अभी ऊपर वाला फ्लोर जो तैयार हो जाएगा तब।
तो इसी में ही मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ सफाई करने में। और मेरा ये डेली का ही काम रहता है सीढ़ियों की झाड़ू पोंछा वगैरह। तो यहाँ मैं ऊपर से झाड़ू लगा के ले आई थी, यहाँ नीचे थी जब मैंने आपको दिखा रही थी। क्योंकि ये जो ग्रेट नाइट लगी हुई है ये क्या है कि मेरे यहाँ ये ब्लैक कलर की लगी हुई है, तो इस पर ज़रा सी डस्ट भी ना दिखती है। तो इस वजह से मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है पूरा एकदम। अभी तो जब ऊपर का तेरह तो मेरे डबल काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं अंदर भी लगा दी थी, सीढ़ियाँ भी झाड़ दी थी। अभी रह गया था ये गेट वाला एरिया। और बाहर तो मैं सुबह सबसे पहले मेरा काम रहता है, सुबह जब भी मैं जगती हूँ सबसे पहले बाहर जो गेट के बाहर का एरिया है उसमें सुबह सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितनी धूल निकली है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, दाल मेरी बॉयल हो गई थी। तो अभी मैं तेल डाल दूँगी कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म होगा जब तक मैं काट लूँगी प्याज। तो यहाँ लगाऊँगी मैं दाल में तड़का। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे 4 प्याज ले लिए थे, छोटे छोटे थे ये, और एक हरी मिर्ची थी। तो यहाँ ये तेल भी गर्म हो गया था, तो इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी हींग और ये जीरा। तो यहाँ पे गौरी जग गई थी तो मैं उससे बात करती जा रही थी। ये डिब्बा निकाला था मैंने कस्तूरी मेथी का, तो इसमें डाल दूँगी मैं प्याज। ये कोई मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं जो अभी फ़िलहाल काम कर रही हूँ वो आप लोगों को वही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये टमाटर काट लूँगी मैं बारीक। तो ये क्या है, सुबह सुबह जगती है ना तो बड़ी शैतानी सी करती रहती है। मतलब ये अभी देखने में बड़ी लगती है पर अभी इसकी एज ज़्यादा नहीं है, अभी इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों वाली हैं। तो बस ये सुबह से वही सब करती रहती है। तो वही मैं इसको चिल्लाती रहती हूँ सुबह से कि तू मतलब कब सुधरेगी, तू बच्चों जैसी करती रहती है। पर बच्चे अच्छे भी लगते हैं, उसके बिना तो मेरे घर में कुछ नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा कह लीजिए या एक दूसरे की खुशी कह लीजिए, हम दोनों ही हैं। तो मैं डांटती भी हूँ उसे पर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी और डाल दी थे सारे मसाले। तो देखो ये कुछ कर रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। यहाँ मेरे से पहेलियाँ पूछ रही थी, ये बताओ और उनमें मुझे उलझा रही थी। तो यहाँ ये मसाले वगैरह भुन गए थे। तो यहाँ ये करती रहती जब तक मैंने धनिया भी तोड़ लिया था। उसके बाद ये मैंने तवा रख दिया गरम करने के लिए। और जब तक ये तवा गरम होगा इधर मैं चढ़ा दूँगी तीसरी वाली गैस पे चावल। इधर चावल भी बन जाएंगे। तो मैं एक बार अगर किचन में काम करने अगर लग कर मैं काम कर लूँ तो खाना बनाने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं इस तरीके से काम करती हूँ किचन में कि मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बाकी और जैसे साफ़ सफाई हो गई, इन सब चीज़ों में मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं जल्दबाजी का काम नहीं करती साफ़ सफाई में बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि मतलब प्रॉपर तरीके से घर का काम साफ़ सफाई का होना चाहिए। तो इधर मैं रख दूँगी चावल बनाने के लिए। इधर बनने लगी थी मैं रोटियाँ। तो इधर दाल भी बन रही थी मेरी। तो देखिए हम 2 हाथ हैं और काम कितने सारे हो रहे हैं। तो बस इसी तरीके से जब मुझे जल्दबाजी होती है तो मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ। खैर जल्दी तो मुझे रोज़ ही रहती है, पर अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी है क्योंकि कई दिन से 3-4 दिन से पता नहीं क्यों मेरी नींद लेट खुल रही है। मैं दोबारा से सो जाती हूँ जग के। आज मैं जगी थी कि 5:45 बजे और फिर सीधा जग के पहले दूध लेने गई, फिर बाहर की झाड़ू वगैरह लगाई तो मुझे 6:30 बज गए थे इस वजह से। तो यहाँ देखिए आपसे बात करते करते मेरे सारे काम हुए जा रहे हैं। यहाँ पे खाना भी मेरा लगभग बन ही गया। तो देखो ये दाल बन गई थी
अब आप कहेंगे आप लोग कि दाल कम कैसे होगी, तो मैंने इसमें से अपनी निकाल ली थी बिना मिर्ची की, बाकी मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद ये खाना पूरा बन गया था। उसके बाद ये यहाँ पे मैं मक्खन निकालने लगी थी। ये काम आज बहुत ज़रूरी करना था मुझे, क्योंकि कई दिन से रखी थी ये मलाई। तो यहाँ देखो मेरा मक्खन भी निकल गया था भाई। उसके बाद ये मक्खन मैंने अभी, वैसे तो निकल गया लेकिन अभी उसमें से निकालना नहीं था मैंने। तो यहाँ ये कपड़े थे जो मैं उतार के लाई थी ऊपर से, कल के धुल गए उनको मैं। अभी क्या हुआ था कि ये जो यूनिफॉर्म है आपने देखा था रात को प्रेस की थी मैंने इस पर, मैं भी भूल गई थी कि आज इसका हाउस था। ये तैयार भी हो गई पहन के। जब मैं इसकी चोटी बना थी, जब मुझे याद आया मैंने कि आज कौन सा बार है, जब मालूम पड़ी कि दूसरी यूनिफॉर्म पहनी, फिर इसने चेंज किया तो वही बड़े। तो ये सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रख दूँगी। ये साड़ी मैंने रामनवमी के दिन पहनी थी, वो थी। तो मैं क्या है हॉल में डाल देती हूँ कपड़े, तो मुझे ऐसी कोई, मैं दूसरे दिन सुबह उतार लेती हूँ कपड़े, क्योंकि धूप में तो रहते नहीं है, छाँव में रहते हैं तो सूख जाते हैं आराम से। ये सारे कपड़े रख दिए मैंने फोल्ड करके, देख सकते हैं आप लोग। मेरे घर के मैं करने वाले भले ही अकेली हूँ, मतलब मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ, लेकिन हाँ मेरे घर में आपको मेरे काम सारे को मिलेंगे। मैं कोई भी काम छोड़ के नहीं जाती कि मतलब ये काम मैं जा रही हूँ मैं छोड़ जाऊँगी। मैं कोशिश पूरी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही लगता है, चाहे मुझे कितना भी जल्दी करना पड़े, लेकिन मैं अपने सारे काम अपने तरीके से ही करके जाती हूँ। तो यहाँ देखो मैंने ये मक्खन निकाल लिया था, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ आ गई थी मैं ये बर्तन धुलने के लिए। तो ये मैंने गर्म पानी किया था, ये मशीन धोने के लिए और ये भगोनी धोने के लिए। तो अभी थोड़ी जैसे भी थोड़ी सी सर्दियाँ होने लगेंगी तो ये दिक्कत शुरू हो जाएगी। सॉरी। तो यहाँ धुल दूँगी मैं सारे बर्तन भी ढेर सारे हो जाते हैं सुबह सुबह। वो तो मेरा सुबह का इतना टाइम बच जाता है कि मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, नहीं तो चाय भी हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब कर देती है। तो देखिए बर्तन भी धुल गए थे मैंने। फिर ये किचन को भी इसको गैस वगैरह किचन को भी साफ़ कर दिया था। अब मेरा यहाँ पे अभी कोई काम नहीं था, किचन में खाने पीने का सारा काम हो चुका था मेरा। उसके बाद ये वाश बेसिन वगैरह साफ़ किया मैंने। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोंछा। यार सुबह से जब से जगो ना, जब से मशीन की तरह लगे ही रहो सारे काम में, लगना भी पड़ता है, कर भी क्या सकते हैं। तो ये कपड़े से पूरा शीशा वगैरह ये डेली का ही काम रहता है मेरा, ये सब साफ़ करना, क्योंकि शीशे पे जरा से भी छींटे होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। तो ये हो गया था। उसके बाद ये मैं आ गई थी पोंछा लगाने के लिए। ये बास्केट लेट है इसकी पोंछा की, ये मॉप से, मैं मॉप से ही लगाती हूँ पोंछा, काफ़ी सालों से लगा रही हूँ, तो मुझे आदत नहीं रही बिल्कुल भी बैठ के पोंछा लगाने की। ये सुबह की मेरे यहाँ पे इतना अच्छा, मतलब मेरे जो ये घर है इतना अच्छा इसका मुख है, मतलब कि मेरे यहाँ पे सुबह सूर्यदेव जो निकलते हैं सीधी धूप अंदर आती है और सीधे मंदिर पे पड़ती है ठाकुर जी पे। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। तो यह देखिए बाहर के रूम में किचन में या मैं आ गई थी, अंदर वाले सारे में लगा दिया था मैंने यहाँ पर पहुँचा। उसके बाद ये सीढ़ियों पर लगा दूँगी मैं। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं मैं इसी तरीके से सच में मैं ऐसे दौड़ के काम कर रही थी इस समय भाग के। पर मैं करती कि सारे ही काम हो, छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगी, ये मेरी आदत है पता नहीं क्यों। फिर ये पोंछा लग गया था, इसको मैं पहले वाइपर से धोऊंगी सारे को, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, स्कूटी भी खड़ी होती है, फिर चप्पल वगैरह से आते हैं
इस वजह से मैं डायरेक्टली पोंछा नहीं लगाती यहाँ पे पोंछा से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोंछे अंदर भी यूज करती हूँ इसे किचन में उसमें। तो पहले यहाँ मैं पानी से धोऊंगी इसको, उसके बाद वाइपर से इसको अच्छे से सारा पानी निकाल के फिर इसे लास्ट में इसे करूँगी मॉप से, जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। तो ये था मेरा आज का मेरा मॉर्निंग का बिज़ी रूटीन।